हरि ओम। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुरेवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामुदीसं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गादी धरो बिराजिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की, राधा रानी सरकार की। अनंत बलवंत संसरोमणि श्री हनुमान जी महाराज आसन पे विराजमान गोविंद भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, नमन वंदन है, अभिनंदन है। बड़ी मंगल पावन कथा आप सभी लोग श्रवण करते चले आ रहे हैं, जिस कथा का आज कहते सुनते अष्टम दिवस है, छठा दिन है। मध्यकाल की पावन बेला में आप लोगों की उपस्थिति हुई है। धर्म पंडाल में जो बैठे हैं पिता तुल्य बैठे हमारे बुजुर्ग संत वृंद, नौजवान भाई बंधु सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
मधुर पावन कथा के सानिध्य, जिनके सानिध्य में मंगल पावन कथा हो रही, संत पूज्य गुरुदेव तुल भोलादास महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है। शाहजहांपुर की पावन से जिनका आगमन हुआ है, आप सभी लोग निरंतर पावन कथा श्रवण करते चले आ रहे हैं। हमारे परम पूज्य अमरनाथ महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम है। आइए ज्यादा कुछ ना कहते हुए दो बार भगवान का नाम बोलो, फिर सुंदर पावन कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग गायन करेंगे, भाव के साथ बोलेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे। राशि रचायो वृंदावन में, राशि रचायो, गोपियां पुकारे श्याम दौड़ चले आयो, गोपियां पुकारे श्याम दौड़ चले आयो। चली आयो, वो श्री राधे 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 गोविंद राधे।
मेरो गोपाल। आवणी आवणी कह गयो आयो ना मेरो गोपाल। एक टक रहिया देखती मेरे नैन हुए बदनाम। राह निहारत थक गई अखियां और देखत हो गई शाम। अब तो आजा बावरे तो ही भक्त बुलावे आ। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद वृंदावन में राधे राधे। बरसाने में राधे राधे। ओ नंदगांव में राधे 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 गोपाल राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी महाराज की। आई मंगल पावन कथा की तरफ ध्यान देंगे। आप लोगों ने बड़ी सुंदर पावन कथा रात्रि बेला में श्रवण किया। हेलो रात्रि बेला में आप लोगों ने बड़ी सुंदर पावन कथा श्रवण किया। भगवान राम का विवाह हुआ। जनकपुरी में राजा जनक केवल राम का विवाह नहीं, चार चार दूल्हा बने हैं। यहाँ तक बाबा जी ने लेख किया है कि जितने कुंवर अवध से आए जनक ब्याह सबके कर वाए। अगर पहले जैसा आज नियम हो जाए कि जितने कुंवारे आएंगे सबके विवाह हो जाएंगे तो दादा हमें लगता बारात में कोई बुढ़वा जाने को नहीं पाएगा। हाँ, कछु ब्याही कछु संग सिधारी अवध बेग भांवरे डरवाई। कछु के विवाह हुए कछु के नाई भय संग ले गए अयोध्या में। हाँ, बड़ा मंगल है भाई। बारात आई घर वापस अयोध्या। ये भारत जी की तरफ से 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर दान हुआ है। धन्यवाद है, साधुवाद है। मेरे भगवान का विवाह बारात आई तो बड़ा आनंद है, बड़ा मंगलमय अयोध्या में है। जब से राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब अच्छा दुल्हन आती है तो सखियां देखने के लिए आती हैं। माता जानकी को देखने के लिए सखियां आई। अब सीता जी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। सुंदरता को देख करके सखियां सीता के चेहरे में अपना चेहरा देखने लगी।
सखियां कहने लगी बहना ए कौशल्या मैया ये अपनी बहू लाई हो या कोई शीशा फिट करवा के लाई हो, इतना सुंदर है। याद रखना सुंदरता का वर्णन बेटे का धर्म नहीं है कि बेटा मैया के श्रृंगार का वर्णन करे, है दादा धर्म नहीं। अगर बेटे का धर्म होता मैया के श्रृंगार का वर्णन करे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सीता के श्रृंगार का वर्णन कर सकते थे, लेकिन नहीं, बाबा जी ने बस इतना लिखा सुंदरता कहूं सुंदर करें, इतना ही लिखा। सुंदर क्या है? जैसे ठाकुर जी रखे, भगवान रखे, फूल की माला बनाओ, भगवान को पहना दिया और सुंदर लगने लगे, तो सुंदर उसे कहते हैं जिसको वहां पर लगने से सुंदरता बढ़ जाए, सुंदर उसे कहते हैं। बोलो सुंदरता जिसके वहां पर लगने से आने से बढ़ जाए, सुंदर उसे कहते हैं। ये बेटे का धर्म नहीं है मैया के श्रृंगार का वर्णन करे। आप लोगों ने दादा गाना सुना होगा, गाने वाले भी गाना गाते हैं, मैया तेरी चुनरी चमके, ओढ़नी चमके, लहंगा चमके, बिंदिया चमके, क्या बात है। गाना गाने वाले मैया के श्रृंगार की धज्जियां कर दिया। पति का अधिकार है कि पत्नी के श्रृंगार का वर्णन कर सकता है, ये पति का अधिकार है, लेकिन बेटे का धर्म नहीं बनता है कि मैया के श्रृंगार का। लेकिन गाना गाने वाले गाते हैं भाई, अरे गाना गाने वाले तो ऐसा भी गाया, एक आप लोगों ने सुना भी होगा, बतासा दादा कितने प्रकार के होते हैं? दो, तीन प्रकार। एक है चीनी वाले और एक पानी पूरी वाले और एक कछ दिन भोजन वारी बतासा जल वाले ना। इसका मतलब एक गाना आप लोगों ने सुना हो, निकली सवारी भोले की प्यारी, और सब भक्ता लगाए रहे नारा बजरंग बली कूद पड़े, लेके गोल गप्पा बजरंग बली। क्या बात है। इसका मतलब सतयुग में गोलगप्पा चलते थे। अरे गाने वाले जरा विचार कर लें कि इसका भाव क्या होगा, शायद ना गाए। अगर बेटे का धर्म बनता मैया के श्रृंगार का वर्णन कर सकता था तो मैया जानकी के सीता के श्रृंगार के वर्णन कर सकते, लेकिन नहीं, बाबा इतना लिखा सुंदरता कहो सुंदर करे, बस। सीता जी अति सुंदर है। राजा दशरथ ने विचार किया मेरे घर में चार चार बहुएं आई हैं, राम जी की सीता, भरत की मांडवी और लक्ष्मण की उर्मिला, शत्रुघ्न की सुतकीर्ति, चार चार बहुएं आई हैं। अब चलो कौशल्या को थोड़ी शिक्षा दे दे कि बहुओं को रखा कैसे जाता है। गुप्त दान है, भगवान की चरण में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। राजा दशरथ ने विचार किया चलो कौशल्या को थोड़ी शिक्षा दे दें। शिक्षा देने के लिए आए। एक बात याद रखना, बहू को कैसे रखा जाए जो प्रेम बना रहे। बहू को कैसे रखा जाए, जब शिक्षा देने के लिए दशरथ आए तो कौशल्या ने दरवाजे पर रोक लिया, बोले रुको, ठहरो स्वामी, क्या बात है। बोले तुम पहले की भांति अंदर प्रवेश करने जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे घर में चार चार बहुएं आई हैं, इसीलिए तो शिक्षा देने आए। कौशल्या, बहुओं को रखना कैसा चाहिए, कैसे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा सासू और बहू माँ कुछ कम ही निपट पाती है ना माँ। हाँ,
क्यों नहीं निपटती? हर मैया चाहती कि मेरे को बहू कैसी मिले, सीता की तरह मिले। मिल जाएगी, गारंटी लेते हैं सीता जैसी बहू मिलेगी। कब? जब आप कौशल्या बन जाओगी तब। और पता लगे आप बनी बैठी हो ताड़ू का और बहुरिया सीता की जैसी चाह रही हो, जिंदगी में नहीं मिलेगी। हाँ, हर पिता चाहता है कि मेरे बेटा राम जैसे हो, दशरथ बन जाओ, बेटा राम के जैसा होगा। शिक्षा दिया। ये बहू हमारी है कौन? कौशल्या के नहीं, बहू मेरी बहू है। दशरथ बोले न, सीता कौन है? सुनिएगा, सीता है कौन? बोले सीता हमारी बहू है। बोले ना, सीता बहू नहीं है। फिर बोले सीता राम की दुल्हन है। राजा दशरथ कहने लगे सीता राम की दुल्हन भी नहीं है। फिर सीता लक्ष्मण की भाभी है। दशरथ बोले सुनो कौशल्या, सीता लक्ष्मण की भाभी भी नहीं है। फिर सीता जनक की बिटिया है। राजा दशरथ कहने लगे ए, सीता जनक की भी बिटिया नहीं है, तो सीता फिर है कौन? बोले सीता कौन है? सुनो, दशरथ कहने लगे सुनो कौशल्या, और कैसे रखना चाहिए। कि बहू लड़की नहीं पर घर आई, बहू लड़की पर घर आई, राखे वो नयन पलक की नाई। सीता कौन है? क्यों दादा, सीता कौन है? ये कौन है? बहू लड़किनी पर घर आई, राखे वो नयन पलक की नाई। ये बहू कौन है? हमारी बिटिया है। सीता मेरी बेटी है। और जिस दिन आप अपने बहू को अपनी बिटिया मान के रखोगे, वादा करते हैं घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। अगर बहू को बिटिया नहीं बहू माना, दो भांति किया दादा, तो लड़ाई तो होबे करी। अब सासू अम्मा क्या करती हैं? बहू को बहू मानती है। हाय दादा, यो बक्सा कहूँ एक हाथ चार जहां ना चला जाए हाथ, चाबी अपना फेटे में लगाए बैठी, लड़ाई तो हुई करिए। हाँ, लड़ाई होगी भाई, लड़ाई होगी। बिटिया जैसे जब अपनी बिटिया जाती है तो अम्मा रोती नहीं रोती? क्यों माँ? रोया जाता है। अब भगवान जाने जब विदाई होती तो इतनी स्विच को बटन ला गए, एक स्विच वाला बटन ला गए, कंडा पाथ रही, विदाई हो रही, आंसू एक कौन आए, लेकिन जहां कंधे में यहाँ हाँ कंधे में कंधा मिला, वो बटन दबी, मनो आई हूँ रे चालू। हाँ, तुरंत रोए लिए। कहने का मतलब जब बिटिया जाती तो आंसू बहाती है माताएं, और जब बहू जाती है तो क्या बताती हो? काम बता रही है। ए बहू जल्दी आना, छुटकैया तरह की धान काटे वाले तैयार। बहू जाती तो हम काम बताते हैं, और बिटिया जाती है तो कहते हैं ए बिटिया, अगर तुम्हें ज्यादा कष्ट हो तो एक बार फोन कियो, तुम्हारे भैया को भेज दी है, तुमको ले हैं, काम मत करना। बोलो, जब बिटिया को ये शिक्षा दोगे और बहू को ऐसे तरीके से मानोगे, जीवन में निपटने वाली नहीं। राजा दशरथ कहने लगे बहू लड़किनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। जैसे कि आंखों की रक्षा कौन करता है? ऊपर की पलक।
अगर तो कूड़ा आए रहा तो पलक झप से झांप लिए, आंख में कूड़ा नहीं जाने देती। जब तक इनमें दम है तब तक कूड़ा नहीं जाएगा, ये कट जाए तब चाहे अंदर कुछ हो जाए, अन्यथा आंख में कूड़ा नहीं पड़ेगा। ये पलकों का काम है। ऐसे बहू की तारीफ रक्षा करो, बहू आपकी रक्षा करेगी। राजा दशरथ शिक्षा दे करके चले। अब आनंद की बधाई है। समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, अयोध्या में राज दरबार में बैठे हैं राजा दशरथ, और राजा दशरथ अचानक में सभा में बैठे तो उठाई ने शीशा, और ऐसे करके शीशा लगे देखा। और जब शीशा देखा तो उनको लगा कि मेरा मुकुट टेढ़ा है, सीधा किया। कान के पास के बाल खुल गए तो राजा ने देखा कानों के पास के बाल सफेद है, सफेद है। तो देखा क्या, और एक दिवस अचानक है राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। अचानक राजा ने हाय दर्पण में अपना मुख देखा। राजा ने देखा क्या, अरे देखा ये केस सफेद हुए। अगर किसी के बाल कान के पास के पहले पक जाते थे, वो जान जाता था कि अब चौथापन लग गया है, और चौथेपन में भगवान का भजन करना चाहिए। ये दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, और हाय देखा ये केस सफेद हुए। चौथे पनी को सन्मुख देखा। राजा ने जो दर्पण को उठाया और ऐसे देखा तो कान के पास के बाल देखा पके। अच्छा, पहले दादा जो कान के पास के बाल पक जाए जानो चौथापन, अब आजकल तो छोटे छोटे लड़कन के रे पक जाते है ना दादा। हाँ, राजा ने देखा, विचार किया अब मेरे को चौथापन, और चौथेपन में करना क्या चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अब आजकल ज्यादा आदमी चौथापन लग जाए चाहे पांचवापन लग जाए, लेकिन वो घर छोड़े नहीं चाहते। हाँ, बुढ़ाए जाए। अब लड़का कहा बप्पा या खेती हमरे नहीं कह दो, तुमरे बस की जब तक हमारी ना जाए तब तक तुमरे नाव नहीं करिए। यहाँ तो बोले सुनो, पिता कहता है नाम नहीं करेंगे, तो दादा बाहर खटिया डाल देते। हाँ, बहू जब अच्छा लोग कहते बेटा नाम चलाने के लिए होता है दादा, हमारी समझ से लड़का नाम चलावे के लिए नहीं, नाम होती कटवावे के लिए। हाँ, जन्मति ही दारा लियो और ब्याह भये पर भाना, तो बूढ़ भय पर सब कुछ लियो, बोलो सुत से बैरी कौन। जब तक विवाह हुई कहे आओ घर में लड़कों के जन्म नहीं भो,
तो पति पत्नी में बड़ा प्रेम, हाँ बड़ा प्रेम। पति देव एक गिलास पानी मांगे, पत्नी खटत ले पियो, खटस दे दिया, बड़ा प्रेम। और कहूं लड़कवा का जन्म होगा तब जन्मति ही दारा लियो, दारा मतलब दुल्हन। लड़का को जन्म होगा दादा तो प्रेम थोड़ा कम पड़ेगा। अब लड़का का जन्म होगा, अब दादा खेत से नहीं आए, गेहूं काट गया, धान काट के आए, अब प्यासे हैं, कहते सुनती हो, कहनी हाँ, कहनी पानी, तो कहनी पानी पानी पानी, वाधरी बल्टी उधर लौटा पी लो जाए, हमारा रोत है लड़का। बोलो दादा प्रेम कुछ कम पड़ा नहीं, कम पड़ गया। जन्मत ही दारा लियो और ब्याह भय पर भौन। और लड़का को जब पढ़ा लिखा के बिहाव कह दो तो बहुरिया घर के अंदर और बुढ़ाऊ घर के बाहर। हाँ बोलो, अगर बहुरिया नहीं है तब तक दादा डायरेक्ट प्रवेश कर जाए, घुस जाते हैं। और जब बहुरिया आ गई तो अब खांसी के जाते हैं। अच्छा खांसी कहाँ जाना चाहिए, आवाज लगा के व्यक्ति हो ही जाते जब वो दूसरे घर प्रवेश करते। इसका मतलब अब यू अपना घर नहीं है, खांसी खांसी जाओ। अगर दादा बीड़ी पे हम कहन, दादा बीड़ी का है का बताए, पीती नहीं रहन, लेकिन बहुरिया आवे वाली तब है पी रहन। हम कहने का है, कहने खांसी बनाई थी। बहुत सुंदर। बोलो दादा ब्याह भय पर भौन और बूढ़ भय पर सब कुछ लियो। बोलो सुत से बैरी कौन। थोड़ा जब उसके एक दुई लड़का भय तो कहता पिताजी खेती हमारे नाम कह दो। तो पिता कहते भैया अगर हमारी सेवा नहीं करे तो खेती नाम करेबे नहीं, हम दूसरे का नाम लिखा दी है। तो लड़का जाकर लिखाए दे, कहे लगे पिताजी हमारे पागल हुई गए, ये खेत सब बेचना चाहते। दादा जब अत्ता लिखे तो खेतों नहीं बेच सकते, बिकी है पागल खाने में भर्ती हुई गई, खेत भी नहीं बिक सकता है। बोलो अपना बेटा आपका सर्वस्व सब कुछ ले लेता है और फिर भी माता पिता को ठोकर मार के घर से बाहर निकाल देता है, क्या उसका कुछ कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। इससे बड़ा बैरी कौन होगा? आपके दरवाजे के सामने के एक हाथ जगह कोनो जबरदस्ती कब्जा करे लगे, लाठी चार्ज कर दी हो दादा, हाँ, लेकिन अपना बेटा सब कुछ ले लेता है और सब कुछ ले लेने के बाद माता पिता को घर से निकाल देता है। बोलो इससे बड़ा कोई बैरी होगा? नहीं। लेकिन बेटा से बढ़कर के कोई मित्र भी नहीं है। बैरी भी और मित्र पिंडदान बेटा करता है ना, हाँ, एक प्रकार से शत्रु, एक प्रकार से मित्र। चौथा पंज लगता है भगवान का भजन करना चाहिए। राजा दशरथ ने विचार किया अब चौथा पन लगा है, जंगल को जाते हैं। गुप्तदान महाकल्याण। अरे बोले श्रवण समीप भय श्रुति के सा, तो मन हो जरठ पन श्रवण समीप भय श्रुति के सा, श्रवण समीप भय श्रुति के सा, मन हु जरठ पनया दे। राजा अगर शीशा ना देखती तो शायद आज बुढ़ाती नहीं। आदमी बूढ़ा कब होते? जब शीशा देखा, चेहरा देखा, गाल बहु खपटा हो गए, चश्मा लगे लगे 12 पर, अब हम जनो बुढ़ाए गए, हाँ, तब विचार करता हम बुढ़े। दशरथ अगर शीशा ना देखते तो शायद वही बुढ़वा
नहीं होते। हाँ अच्छा, शीशो दादा मित्र है और शत्रु? मित्र कैसे? चेहरे पर लगा कुछ बताई दी है, अगर फूट के कहूं पैर में लगेगा तो हूं बताई दी है। हाँ बात ऐसी हो सके तो बताए, एक उदाहरण दें। एक दादा किसान रहा, पिता उसका मर गया था, नौजवान भैया नौकरी पिता की वो पा गया, ड्यूटी करने जाने लगा। लेकिन उसकी कुछ बुद्धि से दादा का एक लाल वाला टांका कुछ, हाँ डॉक्टर समझो कमजोर रहा। एक दिन गांव में आया तो गांव में वो शीशा कंघा बेचे वाले का कहते हैं का दादा का बोलते हो का, जो शीशा कंघा बेचते हैं। हाँ हाँ बिसाती। हाँ एक बिसाती आओ, भैया जी ड्यूटी जा रहे थे तो भैया देखिन बड़ी अम्मा लोगन की भीड़ लाग तो यहू देखे पहुंच गए। ए देखिन तो वही का कुछ शीशा उठाइन और शीशा उठा के ऐसे सामने करें तो उनका चेहरा उइमा दिखाई लगा। भैया क्या चेहरा, उनके बप्पा का चेहरा दादा एक में यहाँ मिलता जुलता था। तो अपन चेहरा उमा देखिन तो पिताजी मर गए थे। तो कहे लगे अरे राम राम, ई माँ तो हमारे बप्पा बैठो जिंदगी में कबहू शीशा नहीं देखने रहे। कहीं ई माँ तो हमारे बप्पा बैठ के भैया ई हमारे बप्पा कहाँ सीमा बंद कर लियो, बिसाती जाने का यू बुद्धि तेने कुछ कमजोर है। तो कहे लगे ई का हमका दे दो। ऐसे थोड़े पैसा, कई रुपए का है, 2 रुपए का शीशा, वो 10 रुपए का बताई से ई 10 रुपया निकाली दे दिन कहीं हाय ई माँ हमारे बप्पा रुपया चाहे जितने ले लो, लेकिन हम बप्पा को जरूर ले जी। ले गए भाई, अपने पिता की सेवा करने के लिए वो ले गया और जाके दादा एक गमछा बढ़िया लिया, लपेट के पेपर में लपेट के ले गए और कोठरिया में बढ़िया रख के यहाँ धूप बत्ती ले गए और शीशा के आगे वहाँ धूप बत्ती लगावे और लगा कर गाना गावे, खूब नाचे। कई का रहे, कई रहे अपने पिता की पूजा, खूब नाचे। अच्छा 4-5 दिन हो गए और उनके घरवाली देख रही, आज 4-5 दिन से ही बड़ा मगन रहते। आई कमरम पता नहीं कोठरिया में का बनाते, कोई बतियाते हैं आपस में जान मिलती नहीं कैसे बतियाते हैं। और दादा जब वो मत निकल रही भाई तो वो मत ताला लगाए दे और ताला लगा के ड्यूटी चले जाए। 1 दिन हुई गई, 2 दिन हुई गई, एक दिन दादा बाहर ताला लगाना गए भूल, और जब ताला लगाना बाहर भूल गए तो अम्मा को मिलेगा मौका। अम्मा लोगों ने अगर शंका बन जाए तो है खराब बात नहीं माँ, शंका बन जाए चाहे आदमी पति एक लाल कपड़े मतलब ढीला लपेट के लावे और पीछे कह के लाओ, यू जान जाए कि अम्मा देख उनकी पत्नी देख, बस यू जाने देख लें, यू ना जाने का लाए यू ना जाने पाओ। और जाके बक्सम रख के ताला डाल दो दादा, जब तक वो ताला तोड़ को ढीला देख नहीं ले है बोलो है कल्याण होए वाला, कल्याण नहीं यहाँ वही गति भाई। ताला बाहर डालना भूल गए, अब वो जंजीर खोल के गई तो अंदर देखिन बक्सम ताला पड़ा, तो लइका ईंटा ए झड़ाम तोड़, ताला तोड़ी, बक्सा खोली तो बक्सा में यहाँ एक उर्माल लपेटा, उर्माल उठाइन उमा लपेटा रहे का देखिन पेपर हटाइन, फिर उमा का देखिन दादा शीशा। ए कुछ भगवान के ऐसी कृपा रही हुई, उनकी धर्म पत्नियों का बहुत शीशा नहीं देखी नहीं, वही नहीं शीशा देखी नहीं। अब जैसे उनकी घरवाली ने शीशा देखी तो अपन चेहरा उमा कहनी अच्छा आहा सवती सवती का ना जाते सवती सवती डाओ, जैसे देखिन के अच्छा माँ बुआ तुम बैठी हो, तब है आज 5 दिन से हमसे नहीं बोलते हैं, तुम ते माँ बतियाते रहे, कोई कहा जाने कि हम हैं। पयारी गांव से अभिमन सिंह दादाजी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान। शेष सिंह दादा पयारी गांव से 101 मुद्राओं का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। याद रखना
वो जैसे शीशा देखी नहीं ऐसे, तो उनका चेहरा कहा लगे अच्छा अब तो सौतिया डा होगा। उनकी और सासू में से खटापटी रहे, खूब लड़ाई होत रहे, कबहू दादा बनी नहीं जीवन। आज बहू आवाज लगा रही, अम्मा ओ अम्मा। सासू कहे लगी हाय दादा, भगवान जाने आज हमरे बहुरिये को गुरु कौन मिलेगा, या बड़ा प्रेम से अम्मा कह के आवाज लगा रही है। इतना कहा तो दौड़ी काई कहे हाँ बिटिया बताओ। कहनी अम्मा हाँ। कहनी अपने बहुरिया की गुड़ ना लड़का की गुड़ ना जानते हो कैसे। कहनी बिटिया का हुई गो। कहनी देखो शीशा बढ़ाए दिन भाई। ए दादा कुछ भागी की ऐसी बात रहे, वो बूढ़ो को बहुत शीशा नहीं देखी नहीं। हाँ शीशा बूढ़ो नहीं देखी। अब बूढ़ा लगाए चश्मा खपटा जैसे गाल आई सामने जो कि नहीं हाय। बूढ़ा कहनी हाय भैया, अरे लावत लावत ले रहो तो कोनी नहीं लगती 90 साल के बुढ़िया काहे लाए। उनका यूं नहीं पता ही मैं हमें दिखा रहे हैं, ये शीशा का काम है। दोनों जनी गुस्साई गई तो लइके गाली में डारी के मूसर से ने शीशा कूट और ताल में यहाँ फेंक। याक जनी डंडा लिए अब याक जनी झाड़ू ले कहने आज आवे तो उनकी खैर नहीं। सांझ की धूप बत्ती चुकी गई रही, धूप बत्ती लेके भैया आए कहने हम अपने पप्पा की आरती उतारेंगे पिता की। अब आरती उतारने के लिए आए लेकिन यहाँ हुआ क्या, देखा क्या, जैसे देवी ने देखा तो आंखी लाल लाल, मैया ने देखा आंखी लाल लाल। कहीं आए आज उल्टी गंगा कैसे बह रही, तो दोनों जनी एकदम तो अंदर गए कहन के ईमा कुछ रखा रहा है। तो घरवाली बोली पड़ी कि ईमा तुम्हारी बुआ बैठी रहा है। हाँ ईमा दोनों जनी उठाई नहीं डंडा, गुप्त दान है धन्यवाद। उठाई और भैया को लगी मारने। ए मारते मारते दशा खराब। अरे क्यों सके का शीशा घर लई आयो प्रसन्न। अरे शीशा घर लई आयो, अरे शीशा घर लई आयो प्रसन्न का शीशा घर। एक किसान बहुत शीशा लाया, बोलो सवत सवती का ना जते सवत सवतिया डाव। शीशा मित्र है और शत्रु है। दशरथ शीशा को देखा तो उनको लगा अब हम बूढ़े हुए गए, चौथापन लग गया है मेरे को। किया क्या, बोले मैं राजगद्दी अपने बेटे राम को समर्पण कर दूं और हम जंगल को तपस्या करने चला जाए। राजा दशरथ वशिष्ठ महाराज गुरु के पास गए, बोले गुरुदेव मेरे को चौथापन लग गया है, हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, गद्दी अपने बड़े बेटे राम को देना चाहते हैं। कोई शुभ लगन शुभ मुहूर्त हो देखो उमा राम का राजा बनाई दी। गुरु जी ने ध्यान लगाया, गुरु जी कहे लगे सुनो दशरथ, काली लगन भले के तीक बारा। ए राजन कल की शुभ लगन है, कल राम राजा बन जाएंगे। दशरथ कहेला गुरु जी बिहावो चट्टे पट्टे भाव रहा है, ऐसा करो यू राज लोग थोड़ा समय निकाल के बीच में और लगन देखो, वही माँ राजा बनाए थे कि धूमधाम से बढ़िया मनाया जाए। तो गुरुजी फिर पत्रा देखे, गुरुजी कहे लगे सुनो राजन, अब का राजन एक तो कल राम राजा बनेंगे और दूसरी बात अगर कल राम राजा नहीं बन पाए तो फिर 14 साल के बाद राम राजा बन जाएंगे। 14 साल के अंतर्गत बीच में कोई शुभ मुहूर्ते राजा राम नहीं बन सकते हैं। तो दशरथ कहे लगे 14 साल गुरुजी ज्यादा हैं, कल है क्या ठीक है।
कल राम राजा बनाए जाएंगे। हंगामा कर दिया भाई, डुग्गी पिटवा दिया, कल राम राजा बनेंगे। अयोध्या वासी गाना गा रहे, अरे बनाए जाएंगे, हाँ बनाए जाएंगे, और हमारे राम राजा बनाए। अरे बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए। सुनो, कल राम राजा बनाएंगे, अयोध्या में कोहराम मच गया, राम राजा बनेंगे। बड़ा आनंद है भाई, भगवान राम राजा बनेंगे। सबका तो सुख हो, लेकिन याक जनिक बड़ा दुख हुईगा। वही कौन कौन है दादा? मंथरा। जब राम राजा बनाए जाएंगे ऐसा सुना तो सब तो खुश हैं, लेकिन कहते हैं दादा अपना ही अपने काटते ना। अरे शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, सर फुटसे तो दोस्त बचाए, और ये दोस्त डसे तो कौन बचाए। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, सर फुट से तो दोस्त बचाए, सर फुट से तो दोस्त बचाए, अरे दोस्त डसे तो दुश्मनी भी तो क्या चीज है। याद रखना, लोहा लोहा को काटता है। आपका पड़ोसी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके गांव वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक आपके घर का बिगाड़ने वाला नहीं होगा, संसार में आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चोर का पता तुम्हारे घर में सोना चांदी कहाँ रखा, जो तुम्हारे भेद को जानता होगा वही बताएगा। जब उसका हाथ होगा तभी चोर चोरी करेगा, अन्यथा चोर की हिम्मत नहीं दादा पाई जाए। रावण मारा नहीं जाता, रावण मारा गया कब? जब अपने विभीषण भैया को बाहर निकाल दिया, लात मार के बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब सर्प डसे तो दोस्त बचाए, लेकिन अगर दोस्त डसे तो फिर कौन बचाए। अगर हमारा कोई नुकसान करने बिगाड़ने वाला है तो अपने, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा। हाँ, बड़ी सुंदर शायर। याद रखना, राम राजा बनने जा रहे हैं, दुनिया के लोगों को खुशी है, लेकिन दुख जान तो का देवतने को दुख है। देवता बड़ी खलबली मचाए रहे हैं। देवता कहते हैं अरे सकल कहाई हुई है कब काली, तो बिघन मचावे देव कुचाली। सकल कहाई अरे हुई है ये कब काली, बोले बिघन मचावई देव कुचाली। सब संसार के लोग खुश हैं, लेकिन देवता देवतने के नहीं चाह रहे। देवतन के मन में खलबली, अगर कल राम राजा बन जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देवताओं ने विचार किया कि कल राम राजा ना बनने पाए,
माताओं की तरफ से सादर दान हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ए भैया नहीं, बोलो भाई। राम राजा कल बनेंगे, इतना जब सुना तो देवताओं के मन में दुख है, बोले सुनो कल राम राजा ना बने। राधे लाल दादा टोरा से 50 मुद्राओं का दान किए, भगवान के चरणों में धन्यवाद है, साधुवाद। ए देवताओं ने शारदा को याद किया, बोले मैया शारदा, ही शारदा कहने की क्या बात है देवताओं, कहीं कल राम राजा बनेंगे। तो शारदा खुशी से नाचने लगी। शारदा कहने लगी बहुत बढ़िया, कल राम राजा बनेंगे। तो कहीं अम्मा यह है तो दुख है, कहीं दुख का है, अगर कल राम राजा बन जाएंगे तो हमारे हाथों में पाँव में जो बेड़ियां पड़ी हैं, जंजीरें पड़ी हैं, ये पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। अरे जिस कारण राम का अवतार हुआ है, ये रावण नहीं मरेगा। अगर राम राजा बन जाएंगे तो रावण नहीं मरेगा। ऐसा करो कि कल राम राजा ना बने मैया, कल से भगवान को राम को वनवास हो जाए। बोलो किसने दादा का कहा ऐसा? कोई संसारक कहा ना, देवताओं ने कहा। बोले किसी की बुद्धि को फेर दो मैया, कल राम राजा ना बनने पाए। तो शारदा कहती है हम जाएं कहां? अच्छा शारदा जाती कहां? याद रख, शारदा वहां जाती जही के पास बुद्धि कम हो। और बाबा जी लिख रहे हैं अयोध्या में सब गुणज्ञ और सब पंडित ज्ञानी। अयोध्या में सब गुणवान, सब पंडित, सब ज्ञानी हैं। तो दादा सब जब गुणवान सब पंडित है तो शारदा फिर गई कहां? शारदा कहे लगी देवताओं मैंने सुना था नाम तुम्हारा बड़ा ऊंचा, लेकिन करनी तुम्हारे बहुत सोच बड़ी नीची। क्यों? लोग कहते अरे ऊंचे निवास हाय नीच कर तूती, तो देखी ना सकई पराई विभूति। ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पर। शारदा कहने लगे तुम देवतन के यहाँ नाम बहुत बड़ा है, नाम पहाड़ सिंह लेकिन दर्शन मैंने सुना था देवता, लेकिन सोच बड़ी तुम्हारी लोगों के उठ। एक तो कोई अच्छा काम कहीं नहीं रहे और राम राजा बनने जा रहे, अच्छा काम होने जा रहा है तो तुम्हारे सबके अंदर जलन। बोले मैया वो बात नहीं है, अगर कल राम राजा बन जाएंगे तो हम देवता सब रावण से पीड़ित हैं, इसलिए कल राम राजा ना बनने पाए। आहा राम राजा ना बनने पाए। ए शारदा गई कहां? अयोध्या में सब पंडित हैं, सब ज्ञानी हैं, सब गुणवान हैं। तो शारदा जान तो कहां गई? शारदा मंथरा के पास गई। तो फिर आप कहेंगे मंथरा कहां की रहने वाली? ये अयोध्या की रहने वाली नहीं है नाना, है कहां? नाम मंथरा मंदमती और चेरी कई कई के, आज सुपेटारी तासु करी गई गिरामती। या दादा मंथरा की रहने, मंथरा कैकेयी के साथ दासी के रूप में यही किनाए आए। ये चेरी जान तो दादा ई के सर पर जाकर शारदा की बुद्धि को फेर दिया। ये आई तो त्याकत त्याकत लाठी जा रही, कमर को पकड़े पकड़े एक लड़का गा रहा, कल राम राजा बनाए जाएंगे गा रहा था। बोले ए का गा रहे हो? तो कह लगा बूढ़ा तुमका नहीं पता कल राम राजा बनेंगे। आहा मानव दादा मंथरा के कोई तरव में आगे लगे सो चोटी में यहाँ बुझानी हो।
मंथरा कहने लगी मेरे होते हुए राम राजा बनेंगे, ये नहीं हो सकता है। मंथरा टेकते टेकते लाठी पहुंच गई कहां? कैकेयी के पास। कैकेयी के पास साड़ी इलंग बिलंग कर लिया, बाल को बिखेर लिया, असगुनहा रूप बना के पहुंच गई। कैकेयी ने देखा, ए मंथरा क्यों आई है? बोले सुनो, तुम्हें पता है कल राम राजा बनेंगे। लोग कहते कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, और मैं कहता हूं अगर कैकेयी जैसी मां न होती तो आज राम राम नहीं बनते। ये तो देन मां कैकेयी की है जो आज राम राम बने। राम को बना दिया, राम को वनवास नहीं दिया, राम को राम बना दिया। सुनिएगा कथा। मंथरा कहती है सुनो, कल राम राजा बनेंगे। कैकेयी इतना प्यार करती है, इतना राम को मानती है। कैकेयी कहने लगी सुनो, शुभ समय है, मेरा बेटा राम राजा बनेगा और तू असगुनहा रूप बना के आई है। डांटने लगी कैकेयी मंथरा को। अरे हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। हम सब ने बाल गुथाए और तूने बाल बिखेरा है। कैकेयी कहने लगे सुन, अरे हर्ष के ये समय असगुन कैसा है दासी। अरे हर्ष के समय असगुन कैसा, दासी ये लक्षण तेरे। सुनो दासी, अरे हर्ष का समय राम राजा बनेंगे तो असगुनहा रूप क्यों बना के आई है? इतना मानती थी कैकेयी, नौलखा हार पहनती थी और हार ऐसे निकाल के फेंक दे, ये ले। क्या बात है, ये 9 लखा हार लो। अभी राम राजा नहीं बने तो 9 लखा हार दे रही हूँ। ए दासी, जब मेरा बेटा राम राजा बन जाएगा तो मुंह मांगा इन बच्चों को रोक लो, अन्यथा कैमरा गिर जाएगा। इनको बिठाओ, शांत बिठाओ, कहीं लग जाएगा तो कैमरा गिर जाएगा। कल राम राजा जब बनेंगे, ए दासी मुंह मांगा इनाम देंगे। आहा, मंथरा एकदम से आग बबूला हो गई। मंथरा कल गए सुन, अभी मैं रानी रानी महारानी महारानी कह रही थी तो आप सुनो। आहा, मंथरा 9 लखा हार नहीं ले रही, उस हार को फेंक दे। ले, ये हार तेरे को शोभा दे, क्योंकि तेरी हार तेरे भैया भरत की हार, तो तुम मेरे को हार दे रही है। सुन, ये हार तुम्हें को शोभा दे और दासीन लाल चिन्ह मार की है जीत राम की। और हार उस भोले भरत लाल, ये हार तुम्हीं को शोभा दे और दासी ने लाल चिन्ह मार की है जीत राम की। और हार उस भोले भरत कैकेयी, सुनो, तुम्हारी है हार,
तुम्हारे भरत की है हार और हमको भी हार दे रही। ये हार ले। मैं हार नहीं ले, मैं तो जीत चाहता हूं। आहा, इस मंथरा की बात को सुनकर के याद रखना दादा, 100 फूकों में गीला जल जाता है। मंथरा भरने लगी, सुनो बोले रामचंद्र, और जब राजा हुई है तो कौशल्या तुम्हें बहुत सताई है। जब राम राजा बनेंगे तो कौशल्या तुमको बहुत सवती सवती का ना जचे, सवती सवतिया दाव है। मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार जो आती है, और मौत से 100 तरह बुरी छाती दिन रात जलाती है। मौत बढ़िया लेकिन सौत नहीं बढ़िया। जब राम राजा बनेंगे तो कौशल्या तुम्हें सताएंगी, जैसे कद्रू बनते दीन दुख तुम्हें कौशल्या दे। आप लोगों ने कथा को सुना है मुझे महाराज के द्वारा। कद्रू ने जैसे बनिता को दुख दिया था, ऐसे जब राम राजा बनेंगे तो कौशल्या तुम्हें सताएगी। इसलिए मेरी मानो। आहा, जब इतना कहने लगी तो कहने लगी, बहना अब क्या करें, जैसे धीरे से बोली ही मंथरा जान गई चाबी लागी गो है, ताला खुल जाएगा। अब तो बहना करके बराबरी में बिठा लिया एक दासी। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम द्वयो न जानम कुतम मनुष्या। याद रखना। अब मंथरा कह के कहने लगे, बहना फिर हम क्या करें जो राम राजा ना बनने पाए। मंथरा हंसने लगी, बोली बस अब एक काम करो, तुम्हारे 2 वरदान पड़े हैं राजा दशरथ के पास हैं। बोले हाँ उधार हैं, वो मांग लो। कौन? अरे 2 वरदान भूप सन थाती, वरदान भूप सन थाती, वरदान भूप सन थाती, मांग हुआ चुड़ाओ छाती। तो वरदान पड़े वो मांग लो। अच्छा वही वरदान कौन है दादा? 2 जो नहीं मांगे का जो कह रही, ये उधार पड़े हैं। वरदान जानता था? और थोड़ी बात बता दे, वरदान कब के हैं? थोड़ी कथा से हाँ बढ़ जाएंगे, पीछे की कथा सुनेंगे। एक वरदान जानते हो, एक बार राजा, ये वरदान कब का? जब दशरथ का विवाह नहीं हुआ था तब की कथा है। एक बार राजा दशरथ जंगल को शिकार खेलने गए, कैकेयी के साथ विवाह नहीं हुआ था तब की कथा है। अब शिकार खेलने गए तो उधर से मर्दाने भेष में, बढ़िया मर्दाने कपड़ा जींस पैंट पहन के, जैसे आजकल नहीं कुछ बहनें पहनती हैं, जाने नहीं मिलती बिटिया है कि लड़का, हाँ लगाए के टोपी और पहन के जींस पैंट बढ़िया आई, और राजा दशरथ के आगे की शिकार मार और घोड़ा लाद भाग चले। राजा दशरथ उई के पीछे घोड़ा लगा, लेकिन घोड़ा नहीं पाई। छत्राणी कैकेयी के पीछे घोड़ा लगाया। ये जाकर के जब अपने महलों में पहुंची तो घोड़े को कुदाया, झरम सिंगना में गिरा। और दूसरे के घर में दादा राजा दशरथ घोड़ा कैसे कुदाई दे भाई? दूसरे घर में दरवाजे जाए, दशरथ दरवाजे के पास गए, दरवाजे कोई है? अशुपति महाराज निकले, कैकेयी के पिता अशुपति महाराज निकले। अशुपति कहने के कौन? तो राजा दशरथ कहले मैं अवध नरेश दशरथ। अच्छा तो भाई सीताराम भाई मानो कि नमस्ते प्रणाम हुआ, अपने बैठे। बोले सुनो क्या बात है महाराज? बोले बात ये है तुम्हारा बेटा हमारी शिकार मारे लाओ। अशुपति ने विचार किया, एक लड़का वो वही छोटा है, वो शिकार कब से जाने लगा। बोले महाराज आपसे कोई भूल हुई, मेरा बेटा भी शिकार नहीं जाता। हाँ कबहू कबहू हमारी बिटिया जाती है। रुको अच्छा हम अपनी बिटिया से पूछ ले। अब ये अशुपति महाराज अंदर गए, बिटिया के पास गए, बोले बिटिया का शिकार मारे ले? कहीं हाँ पिताजी। अच्छा लौट आए।
राजा दशरथ से अश्वपति जी बोले, महाराज हमारा बेटा नहीं, तुम्हारी शिकार हमारी बिटिया मारे। अच्छा, राजा दशरथ ने विचार किया, जिसकी बिटिया इतनी बलवान हो, छत्राणी कैकेयी, तो उससे जो होने वाली संतान होगी वो कितनी बलवान होगी, चलो हम इनके साथ विवाह करें। राजा दशरथ कहने लगे, फिर महाराज एक निवेदन कहीं हम तुम्हारे बिटिया के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो अश्वपति कहे लगे, विवाह तो कर दी भाई, लेकिन का मैंने सुना तुम्हारे और भी रानी है, और भी रानी पहले से, तो विवाह कर दें, लेकिन एक शर्त पे। शर्त क्या है? शर्त यह है, जो हमारे बिटिया के द्वारा लड़का जन्म ले उसका राज तिलक करोगे, मंजूर है? कहने हाँ। राजा दशरथ मंजूर कर लिया। अश्वपति महाराज जानते हैं कि ये मेरी बिटिया से कोई विवाह नहीं करेगा इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि इसमें पै थी, कोई अवगुण बिटिया में हो दादा तो बिहाव तनी हाँ हुई है, वो लेकिन गड़बड़ी हुई है। और अवगुण का रहे दादा, एक ही आंख अंगुरी वज्र के लिए पत्थर की, हाँ या कब से हुई गई? अब थोड़ा और बढ़ चलो पीछे, हाँ, कथा में कथा थोड़ा और पीछे, हाँ, या पत्थर की उंगली कब से हुई गई? एक बार बाबा दुर्वासा ऋषि आए, कहाँ? एक कैकेयी के वहां सो रहे थे, दरवाजे के सामने आसन लगाए सो रहे थे। तो कबहू कबहू आदमी सोवत दादा खर्राटा नहीं लगा, मानो दादा हेलीकॉप्टर उतारी रहा हो। हाँ, भगवान जाने कोई ऐसे पड़ जाते तो ये सोना मुश्किल हो जाती, जहाज मानो ही आएगा। ये खर्राटा ले रहे थे, तो कैकेयी जाए बाबा दुर्वासा ऋषि के पेट में से उंगली भुकोई दिया, लगा दिया, बाबा की नींद खुल गई। बाबा क्रोधी महात्मा, प्रणाम न करो, श्राप दे दे। दुर्वासा ऋषि गए, तूने मेरी निंदा को भंग किया है, जा मैं श्राप दे रहा हूँ, तेरी उंगली वज्र की हो जाए। अब तो चरणन में गिर गई, बाबा क्षमा करना भूल हो गई। तो कहने भूल हो गई, क्षमा करना, बाबा को दया ही। बाबा कहा लगे, अभी अब श्राप दिया, श्राप लगेगा, संत का वचन मिथ्या नहीं जाएगा, लेकिन जब उन्हें दिन तुम याद करियो वही दिन पत्थर के हो जाए। यो आशीर्वाद दे करके दुर्वासा अब जैसे इतना कहा तो कैकेयी को गुस्सा लगी। कैकेयी जान तो कपड़न की निंदा किया, बाबा है बनवा, बाबा है ढोंगी, बाबा है बड़ा योगी ढोंगी, बाबा है पीले कपड़ा पहनता है। कैकेयी ने कपड़ों की निंदा किया। बाबा दुर्वासा ऋषि उन पीले कपड़े को निकाल के डाल दिया और बोले, सुन अरे कैकेयी, इन पीले कपड़े तक तेरा सुहाग बना रहेगा, और जिस दिन ये पीले कपड़े तेरा बेटा पहन करके जंगल को जाएगा तो विधवा हो जाएगी, तो विधवा हो जाएगी। तो वही दादा वही कपड़न का कैकेयी संभाल कर रखती है। यहाँ जब अयोध्या में विवाह करके आई तब हुआ कबहू कपड़ा सुखाती थी अंटा पे। एक दिन कपड़ा सुखा रही तो रोने लगी। भगवान राम ने पूछा, क्यों रो रही हूँ मैया? बोले, इन कपड़े को देख करके रो रही हूँ। बोले, क्यों? बोले, एक संत का श्राप लगा, ये कपड़ा पहन करके मेरा बेटा जंगल को जाएगा। तो भगवान राम कहने लगे, मैया हम वादा करते हैं, आंसू पोंछ लो, ये आपका भरत बेटा नहीं, ये कपड़े पहन करके आपका राम बेटा जाएगा। राम ने पहले से वादा कर लिया। बात अपनी बात बढ़ोटे, अयोध्या वही ना जाओ। हाँ, अभी अपनी बात। इससे वज्र की उंगली हो गई थी ना, ये श्राप लग गया। अश्वपति ने विचार किया, मेरे बिटिया में पै लगी है, कोई विवाह करेगा नहीं, तो राजा महाराजा का मामला राजा के साथ विवाह हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। शर्त रख दिया, ए राजा, मेरे बेटे बिटिया के द्वारा जो बेटा जन्म ले उसको राज तिलक करोगे? बोले, हाँ मंजूर है। दादा टांगपुर पेपर मंगाया गया, और पेपर गवाह जान तो कहीं का लगा दिन, मोहर कहीं की लग गई, मोहर लग गई कि मंथरा की मोहर लगी, ये गवाह बनी है। अब साथ में दादा हुआ दासी भेज दिन कहने, मंथरा जाओ, जौने दिन राज तिलक हो, और अगर कहूँ तनको गड़बड़ी दशरथ करें तो यह कागज ले गए, मुकदमा डेढ़ कर दियो। हाँ, मुकदमा कर देना, भरत को राजगद्दी। मंथरा वही मंथरा कहती है, सुनो हमरे होते तुम राम गद्दी दी हो, एक वरदान तब का बोलो है दादा नहीं,
एक वरदान। अब दूसरा वरदान कब का? जब दशरथ विवाह करके आए, पहला ही दिन था। इतने में इंद्रदेव ने एक पत्र को सहायता मांगी दशरथ से, राजन देवास संग्राम चल रहा है, युद्ध में आपका काम है, मेरी मदद करो। तो युद्ध में लड़ने के लिए दशरथ तैयारी करने लगे। छत्राणी कैकेयी पूछने लगी, स्वामी तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ। कैकेयी कहने लगी, स्वामी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जब इतना कहा तो राजा दशरथ कहने लगे, अगर आज तुम युद्ध में चले तो लोग कहेंगे राजा जीत ना पाओ, तो रानी के संगम लेके आओ। छत्राणी कैकेयी कहने लगी, सुनो स्वामी, आज विवाह होकर के और जो पहले दिन विवाह करके दुल्हन घर लावे और वही का भेजा जाए पाकिस्तान का दादा वो जई, हमारी जाने में तो नहीं जाई, और अगर जाएगा तो उसका मान। बोले सुनो, आज विवाह होकर के हम आए और तुम्हारा मन हमारे पास है और तुम्हारा युद्ध में मन नहीं लगेगा, इसलिए तुम हार जाओगे, इसलिए स्वामी हम तुम्हारे साथ चलूंगी। छत्राणी कैकेयी साथ गई और जब साथ गई तो युद्ध होने लगा। उस युद्ध के मैदान में याद रखना, राजा दशरथ हुआ क्या, मूर्छित हो गए। जो रथ का पहिया है धुरकिल्ला टूट गया, पहिया निकलने वाली। छत्राणी कैकेयी ने देखा तो गजब हो गया, कूद पड़ी। अरे रथ की धुरी टूटी जब गया, रथ की धुरी टूटी जब गया वो, तब राजा मन विस्मय भया। धुरकिल्ला निकल गया, पहिया निकलने वाली, छत्राणी कैकेयी रथ से झड़ाम से कूदी और पहिया में मार दिया धक्का। अब याद किया, बाबा श्राप सिद्ध हो या अंगुरी पत्थर की, और धुरकिल्ला के जगह पर उंगली डाल दिया। एक हाथ उंगली डाले बराबर छत्राणी कैकेयी युद्ध में साथ दिया। जब राजा दशरथ मूर्छा से जगे तो देखा कैकेयी के माथे से पसीना टपक रहा है। ऐसे पसीना को देख करके दशरथ कहने लगे, देवी मैंने कहा था युद्ध में नारियों का काम नहीं है, देखो तू डर गई। छत्राणी कहने लगी, अगर आज हम नहीं होते स्वामी तो आप मारे जाते, मारे जाते। तब देखा धुरकिल्ला की जगह पर छत्राणी कैकेयी उंगली डाले हैं। तब राजा दशरथ इतना खुश हो गए, बोले तुमने मेरे प्राणों की रक्षा किया है, देवी मांग लो। कैकेयी कहती, स्वामी उधार, जब हमारी इच्छा हुई तब मांग लिया, वरदान कही हुई गए दादा। अपने कथा फिर लौटी आओ, अपने स्टेशन पर आओ, स्टेशन से बाहर जो हो तो फिर समझ में आ जाए। अपनी कथा पे लौटे और 4 बाग फिर पहुंचो। पहुंचे आए स्टेशन पे, कहा वहीं कैकेयी कहती है, मंथरा अतुई वरदान भूप सन था थी और मांगा हूँ आजो जुड़ा छाती। 2 वरदान पड़े हैं, मांग लो। कैकेयी कहती कैसे मांगे, कहने कोप भवन चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने पहले वनवास मांगा और बाद में गद्दी मांगा तो ना तो भरत राजा बनेंगे और ना राम बन जाएंगे। फिर पहले में मांगना भरत भैया को गद्दी, राजगद्दी, और वही के बाद दूसरे में राम को 14 साल के लिए वनवास मांग लेना। याद रखना भाई, कैकेयी कहते ना 100 फूकों में, अगर किसी के घर में लड़ाई लगवाना हो तो मंथरा सीखो। हाँ, मंथरा से सीखो, लड़ाई लगवाना हो तो मंथरा से। अब बात आई तो बताए, या के घर में नई बहुरिया आई, नई तो जब बहुरिया आई तो पड़ोसी जिज्जी कहला कि जिज्जी कहने बहुरिया अरे का बताई बिटिया, कहीं बहुरिया एकदम चंद्रमुखी। क्या बात है, इतना तारीफ, बहुरिया एकदम चंद्रमुखी, चंदा की बड़ी शीतल। अब पड़ोसी धीरे धीरे उनका भरी रही, पढ़ाई रही,
कुछ दिन के बाद दादा वह बहू उल्टा जवाब दे लगी और जब अकड़ी खड़ी होए लगे तो फिर वही जीजी पड़ोसी ने पूछ लगे जीजी बहुरिया कैसे, तो कहनी का बताए बिटिया ए पहले बार रहा है चंद्रमुखी लेकिन अब धीरे धीरे बिटिया वह सूरजमुखी लागी रही है। अब तो वह सूरजमुखी हुई गई। फिर समय व्यतीत होगा फिर पढ़ाई रही। अब ज्यादा पढ़े तो सास बहु झोटिया नचौर हो लग। अब जब छोटी नचौर हुई गई तो फिर भी जिज्जी आए कहने जिज्जी बिटिया फिर आ गई जिज्जी बहुरिया कैसे, कहनी का बताई बिटिया बहुरिया पहले तो रहा चंद्रमुखी फिर वह सूरजमुखी लेकिन अब तो बिटिया वह ज्वालामुखी हो गई। हाँ बिगाड़े वाला सब फूकन में गीला जलता, याद रखना मंथरा के भरने पर कैकेयी कोप भवन को चली गई। कोप भवन सुन सकुचो राव। पहले हर राज्य में कोप भवन बनाया जाता था और अब कोप भवन नहीं। अब कोप भवन की जगह जानते कौन ले लिए दादा, संकुल भवन। कोप भवन बनना बंद हो गया। पहले पूरी राज्य में एक कोप भवन बनता था। राज्य के व्यक्ति जो नाराज होते थे वो कोप भवन जाते थे। राजा शाम को कोप भवन आता था, पूछता था भाई काहे नाराज हो। और अगर अब कोप भवन बनाया जाए तो दादा जगह धरती पर रहना ही जाए। यहाँ एक घर व्यक्ति बनाए ना बहुत कोप भवन को बनाई। अब कोप भवन परिवार में एक से नहीं, भाई भाई में हो, हाँ पिता पुत्र में हो, माता पिता में हो लड़ाई, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई, भाई बहन में लड़ाई, बोलो चाचा भतीजे में लड़ाई। जब सबसे लड़ाई 10 जने हो 10 जने लड़ाई तो 10 को भवन कौन बनाई दादा, कोई बनाने वाला है? पहले पूरी राज्य में एक कोप भवन बनता था और अब कोप भवन की जगह नहीं रहेगी अगर बनाया जाए, इसलिए कोप भवन समाप्त हो गए। हर घर में कोप बना पड़ा है। याद रखना कैकेयी कोप भवन गई। राज्यसभा में राजा दशरथ कहने लगे सब तो खुशी के मारे अपार खुशी के लिए दिख रहे, नाच रहे, गा रहे, लेकिन मेरी प्रिय रानी कैकेयी नहीं दिख रही है। तो बोले कैकेयी, किसी ने कहा महाराज कैकेयी तो कोप भवन गई है। तब दशरथ को चिंता हो गई, कोप भवन सुन सकुच वो राव। कैकेयी आखिर में कोप भवन क्यों गई है? दशरथ कोप भवन को गए, कैकेयी के पास गए तो कैकेयी अपने बाल को बिखेरे हैं, श्रृंगार को बिगाड़े हैं, अद्भुत रूप बनाए पड़ी है। राजा दशरथ कहने लगे सुनो ऐ देवी प्रिय, बोलो अगर किसी ने तुमको कच्ची जुबान कहा हो उसकी जुब्भा कटवा लो। अगर किसी ने तुम्हारे पर उंगली उठाया हो उसकी उंगली कटवा लो। और आपकी अगर इच्छा हो कह दो किस भिखारी को राजा बना दे, और आप कह दो किस राजा को भिखारी बना दे। अभी कैकेयी कुछ नहीं कहा, राजा दशरथ पहले ही कह रहे। हाँ, और लोग कहते कैकेयी ने बनवास दिया। कैकेयी इतना कलंकित हो गई शास्त्रों में, आज कोई माई भाई बहन अपने बिटिया का नाम कैकेयी रखना पसंद। अगर ये गांव कोई कैकेयी हो तो बताओ, है सुना कैकेयी नाम? कैकेयी नाम बहुत कम है सुने हुए, इतना कलंकित हो गई शास्त्रों में। याद रखना भाई, बोलो अरे कहू के ही रंग कई करहु नरेशो, कहू के ही न पाई निकास उदेशो। अरे किस रंग को भिखारी, किस राजा को भिखारी और किस भिखारी को राजा बना दो बोलो। तो कैकेयी कहती हम कुछ नहीं जानती। फिर नाराज क्यों हो? नाराज क्यों हो? बोले सुनो स्वामी मेरे 2 वरदान पड़े, मेरे दोनों वरदान दे दो। राजा कहने लगे 2 के 4 वरदान मांग लो। मांगो। कैकेयी कहती नाना पहले कसम खाओ 4 नहीं।
राम की कसम खाओ और फिर हम मांगेंगे हमारे दुई वरदान है, दुए वरदान देंगे। दशरथ राजा दशरथ साक्षी भगवान को मांग लिया, वो साक्षी ऊपर वाला है, मांगो जो मांगना चाहती हो। पहले जो व्यक्ति तिरवाचा करता था, तिरवाचा कर लेता चाहे जान चली जाए दादा, लेकिन वचन से पीछे नहीं हटता था। तिरवाचा करता था, लोगों को विश्वासम फलदायकम। पहले लोग लड़का खेल खेलते थे, एक खेल वो पेड़न पर वाला का नीचे डंडा ऊपर चढ़ो, तो कौन वाला, शेर वाला है ना, हाँ शेर वाला खेल खेलते थे बच्चे। बच्चों को विश्वास था, जब ज्यादा कूदता था तो ऊपर लगाए देते रहे कसम, कहीं तुम पर कसम तुम डंडा ना चूमो। लड़कन विश्वास रहे, ऊपर लागे कसम हम डंडा चूमब ना, तो खेल गड़बड़ाए रहा। तो लड़का कहा भैया कसम उतारो ना, हम खेल बंद करब। तो मंत्र बहुत बढ़िया, विश्वास था, मंत्र जान तो कहीं अत्ती बड़ी का कहीं सुतरी, तो हमार तुम्हारे कसम उतरी। मंत्र बहुत बढ़िया, उतरी गई और तब डंडा चूमता था। कहने का मतलब पहले जो व्यक्ति तिरवाचा करता था, कसम भरता था, तो वचन से पीछे। राजा दशरथ साक्षी भगवान को मान लिए, मांगो तो मांगा क्या, मांगा कैकेयी कहने लगे सुनो कि प्रथम देव बर यही समाजा कि भरत बोलाए, करहूं युवर राजा हाय प्रथम देव बर यही समाजा कि भरत बोलाए, करहूं युवर राजा। सबसे पहले मांगा प्रथम देव पर यही समाजा, भरत बुलाई करो युव राजा। भरत को बुला करके राजा पहला वरदान। दशरथ कहा लगे तो ईमान नाराज का होगे, ऐसे बता देती हूँ राजा बना दी तुम, कोई राम राजा जैसे भरत राजा बन जाएगा, राम राजा नहीं बनेगा, बताओ तो। लेकिन दूसरा मांगने लगी दादा, दूसरा कठिन हाथ जोड़ने लगी, मांगो दूसरा बर कर जोड़ी। बोले राघवेंद्र सरकार की। दूसरे में मांगा क्या, मांगो दूसर बर कर जो। हाय मांगो दूसर बर कर जो, पूर्व नाथ मनोरथ मोर। पहले में
दादा का मांगिन प्रथम देव बर यही समाजा और भरत बोलाई करहु युवा राजा। जब सरल मांगे होते व्यक्ति तो ठहाका मांगत, पड़ोसी घर में खुरपा मांगे फलाने खुरपा दे तुरंत मांग ले, डायरेक्ट खुरपा ठहाका मार जानते इनके घर नहीं मिली दूसरे घर। और अगर कहूँ दादा बिलोरो मांगा हो तब का डायरेक्ट मांगी हो, तब दादा सरल आदमी बन जाते। बिलोरो मांगे तो कहा गए काका जी राम 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 और हाँ सब ठीक है। तो कहो भैया कैसे आना हुआ, काका जी थोड़ा जरूरत रहे थे बताओ भैया। कहने तनी अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब तो उनका ले जाना रहे। अच्छा तो कहा भैया रुपया पैसा दे। रुपया पैसा नहीं फिर तनु ऐसे 70 की घुटे काको जाने के मांगे बिलोरो ही हवा है। हाँ लेकिन काको तिखराए रहे। कहते हैं फिर भैया इधर उधर खूब घुमाए घुमाए के बाद का कहते कहने काका तनी अपने बिलोरो दे दो तो अम्मा हमारे अस्पताल ले। बोलो दादा कठिन है नहीं? सरल मांगना होता तो ठहाका मार के व्यक्ति मांगता है और कठिन मांगना होता तो घुमाए फिरा के बड़ी नरमता से। कैकेयी ने वही किया, कठिन मांगना सरल मांगना था तो बोले प्रथम देव बर यही समाजा की भरत बुलाई करहूं युवा राजा। ठहाका मार के, लेकिन दूसरे में मांगा मांगहूं दूसरा और बारह कर जोड़ी हाथ जोड़ने लगी। और जब हाथ जोड़ी तो दशरथ समझ गए दूसरा वाले में हाथ जोड़ रही इका मतलब है कुछ गड़बड़। हाँ हाथ जोड़ के मांग रही है गड़बड़। अब क्या गड़बड़ है? बोले दूसरे में मांगा क्या? बोले सुनो राजन, अरे तापस वेश विशेष उदासी तो 14 बरस राम बनवासी। दूसरे में मांगा स्वामी दूसरा वरदान दे दो राम को 14 साल के लिए वनवास। तापस वेश विशेष, शेष माने लक्ष्मण उदासी, दासी कौन? सीता। और 14 बरस राम बनवासी। एक ही दादा मांगे में यहाँ 3 लोगन का वनवास मांग लिया। याद रखना राजा दशरथ जैसे सुना राम को वनवास धराशायी हो गए। रोने लगे। ए प्रिय और कुछ मांग लो, मेरे प्राण चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन सुनो के मेरे राम को मेरे से जुदा ना करो। जो जिसको अधिक मानता है उस वस्तु को, उस चीज को अगर उससे छुड़ाया जाए तो पीड़ा क्या होती है उसका दिल जानता है। एक बेटा के जाने के बाद एक पिता कितना रोता है जानते हो? 3 माह
तक तिरिया रोवे, 6 महीना सग भाई, और याद पड़े पर बबुला जी रोए, नैनों से नीर बहाई। याद रखना, इस संसार से जो जिससे प्रेम करता है, जब वो उससे बिछड़ता है तो उसके दिल से पूछो दुख क्या होता है। एक संसार, जब एक पत्नी का पति मर जाता है तो उस पत्नी से पूछो 3 महीना तक चौखट को पकड़ करके अपने पिया की याद करके फूट फूट के फपक फपक के रोती है। एक भाई का नौजवान भाई मर जाए तो भाई अपने भाई के लिए 6 महीना तक रोता है, लेकिन पिता 3 माह तक तिरिया रोवे, 6 महीना सग भाई, और याद पड़े पर बबुला जी रोवे, नैनों से नीर बहाई। समाज में बैठा पिता हो, उसका नौजवान बेटा मर गया हो, याद रखना वो पिता अपने बेटे को याद करता है। आज अगर मेरा बेटा होता तो ये काम जरूर कर लाता, ये काम जरूर कर लाता। एक पिता का दुख होता है बेटे के प्रति। लेकिन उस माई से पूछो, जिस मैया ने अपने बेटे को 9 महीने तक उदर में रखती है, और उदर में रखने के बाद अपने बेटे को पालती है, और वो बेटा जब मर जाता है तो मैया की आंखों में आंसू आते, रोती है, कहती बेटा जन्म जन्म तक मैया रोवे, हो नैनों से नीर बहाई, रे अपना कोई नहीं है भाई। जिस मैया ने अपने बेटे को 9 महीने तक उदर में रखा है, माँ जीवित बैठी और बेटा मर गया हो, उस माँ से पूछो बेटा का प्यार क्या होता है। दशरथ भी भगवान राम को उतना ही मानते हैं जितना एक माँ प्यार करती है अपने बेटे के लिए। बोले सुनो, और कुछ मांग लो लेकिन मेरे राम को मेरे से जुदा ना करो। कैकेयी कहने लगी सुनो, याद रखना राजा दशरथ अपने पत्नी को कैकेयी को चरणों में गिर रहे हैं। बोले सुनो देवी कि मैं पाप परमो राख तुई मोही, लेकिन राम बिना मम जीवन नाही। हम तुम्हारे चरणों में, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, लेकिन मैं तुम्हारे को प्रणाम कर लूं, पैर छू लूं, लेकिन मेरे राम को, मेरे भगवान, मेरे राम को, मेरे बेटा को मेरे से अलग मत करो। कैकेयी कहने लगी मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम्हारे कुल के कुछ नियम है, अगर उन नियम को अपनाना चाहते हो तो राम उन नियम को तोड़ दो, फिर राम को वनवास ना भेजो। बोले वो नियम कौन? बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति छत्राणी कैकेयी कहने लगी सुनो, ओ रघुकुल रीति सदा चली आई, लेकिन प्राण जाहि बर बचन न जाहि, प्राण जाहो बर बचन न जाहि।
कैकेयी कहती है सुनो, अगर राम को आप जुदा नहीं करना चाहते हैं तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन ना जाए। आपके कुल की कुछ नियम हैं, उन कुल के नियमों को तोड़ दो और फिर राम को वनवास ना भेजो, मैं नहीं चाहता। याद रखना, कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया? कैकेयी ने अच्छा किया। कैकेयी जानती है मेरे पति दशरथ के मौत के शेष 6 दिन बचे। कितने दिन बचे? शेष 6 दिन बचे। 6 दिन में दशरथ की मौत हो जाएगी। लेकिन कब? अंधी अंधा के श्राप लगे, पुत्र के शोक में तुम्हें मरना पड़ेगा। और कल राम राजा बनने जा रहे, अगर राम राजा बन जाएंगे तो इनको पुत्र का शोक बनेगा नहीं, तो फिर या तो राम को मरना पड़ेगा या भरत को मरना पड़ेगा या लक्ष्मण को या शत्रुघ्न को। 4 बेटे में से किसी एक को मरना पड़ेगा, तब जाकर के दशरथ को शोक बनेगा, तब मेरे पति का मरण हो जाएगा। कैकेयी ने बोलो अच्छा किया या गलत किया? अगर मेरे बेटा मर जाएंगे तब मेरा सुहाग जाएगा, तो दोनों चले जाएंगे, डबल दुख होगा, हम रानियां सह नहीं पाएंगी। इससे अच्छा है इनके पहले शोक बना दो। जब राम को इनसे दूर कर दोगे, राम दूर हो जाएगा तो इनको शोक बन जाएगा, तो पति तो मर जाएगा, मैं विधवा बन जाऊंगी, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा बेटा राम तो बच जाएगा। ये भाव किसका है? माता कैकेयी का है। याद रखना, इसीलिए कैकेयी ने कहा सुनो, सुख बनाने के लिए 14 साल के लिए राम को वनवास मांगा। आइए अब भगवान कैसे बन जाएंगे, अभी बहुत सुंदर पावन कथा है। अग्रिम पावन कथा पूज्य महाराज जी के द्वारा आप सभी लोग मंगल कथा श्रवण करेंगे। दोबारा भगवान का नाम बोलेंगे क्योंकि समय अपनी परिधि पर है। 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गए पूज्य महाराज जी के। तो आइए भाव के साथ 2 बार भगवान का नाम बोलो और फिर मंगल पावन कथा अग्रिम पावन कथा श्रवण करेंगे। और श्याम के बिना हम आधे, हाय हमारे बिना घन श्याम आधे। ताली बजाना सब लोग, धीरे धीरे गाना। जैसे आप लोग गाना गाती हो घर में, या जने को मालूम, 10 जने को नहीं मालूम, यही है कहीं के सूर्य कोई जाने नहीं मिले तो कहीं का पता, कहीं का नहीं मालूम। ऐसे गा लेना, गाइएगा। श्याम के बिना हम आधे और हमारे बिना घन श्याम आधे। बोलो राधे 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 राधे। उठाइए हाथ एक बार, हाँ सब लोग बोलेंगे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे। और आठों पहर जी रहेंगे, आठों पहर जी रहेंगे, एक सामरी सी झलक मुझे दिखला दे। और बोलेंगे राधे राधे। क्या बात है, धन्यवाद है। बोलो राधे राधे राधे।
राधे राधे राधे। राधा रानी सरकार की, अयोध्या धाम की जय जय श्री राधे श्याम। मन सादर समर्पित है।